कांड हर घर घर कई कहानी बा, हर परिवार कई कहानी बा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो ऊंच हो नीच हो, हर घर कई कहानी बा। आई इत्मीनान सरवा सब सुनो, हमके आशा ना उम्मीद बाकी विरहा पसंद आई तो आई चालन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखते हैं। किसे मास्टर? कर्म सब ही कभी धना लिखे दोष तो जन्म पाया है जो इस संसार में। एक भाई पे सर बस लुटाए, एक भाई को भाई ठुकराए पत्नी के प्यार में। प्रांतिमांचल के अंदर की घटना घटी, सुनने वालों कलेजा जरा थाम लेना, दर्द सह नहीं पाओगे इसका धर्मचंद। दिल भी हर जाएगा दोष मेरा न देना। इतिहास गवाही करता है। ए भैया आशिक समझाता है क्या मास्टर? अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। ऐसे बढ़िया बिरहावा में कवि जी भाव देलन। गरीबी का होले हो बिरहा सुने वाला बाबू लोग, गरीबों के आंखों में गरीबों के आंखों में बेबसी झलकती है। गरीबों के दिल में जी, अरे गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है। गरीब इंसान धन से नहीं होता है, धन से होता है, दिल से नहीं होना चाहिए। क्षमा करेंगे, जिसके पास दिल है,
जिसका दिल बड़ा है वाह वो आदमी बड़ा है, वाह वाह जिसके पास दिल नहीं बड़ा है वो इंसान कितना हो धनवान हो जाएगा बाबूजी, लेकिन कोई कीमत नहीं है। वाह कहानी शुरुआत होती है, कहानी कैसी है, गरीब परिवार से कहानी चलती है, कभी नहीं बड़ी शोध करके लिखे हैं इस मास्टर। प्रांत हिमाचल जिला सोलन की कहानी है, प्रांत हिमाचल जिला सोलन की कहानी है, खास बद्दी के राजकुमार की जुबानी है। प्रांत हिमाचल के अंदर एक एक लाइन साफ साफ समझ में आ जाएगी। प्रांत हिमाचल के अंदर जिला सोलन, सोलन जिला के अंतर्गत खास बद्दीपुर गांव केरल राजकुमार नाम का एक गरीब परिवार में के बा पत्नी मर्च की पुत्र वंश दोई आंख रहे, पत्नी मर्च की पुत्र वंश दोई साथ रहे, दिनेश सुरेश दोनों दाहिनी बाई आंख रहे। दूगो लड़का के जन्म दे के राजकुमार का दुल्हन ए दुनिया के छोड़ के न्यारा हो गई। एक तो गरीबी ऊपर से विपत पड़ल बाहो भैया। बड़का लड़कवा का नाम दिनेश और छोटका का नाम सुरेश। दिनेश की उम्र 10 बरिस, छोटका को उम्र 6 बरिस। राजकुमार अब टूट गईलन। एक तो गरीबी, दूगो बच्चे के लेके कैसे जिया खाए, दिमागी प्रेशर बढ़ाता, खैर मरता क्या नहीं करता। राजकुमार मजदूरी कर लगल, अपने दोनों बेटवन के बनावा खियावा पढ़ावा लिखावा। समय व्यतीत भइल बा, धीरे धीरे कहल जाला कि दिमाग प्रेशर और चिंता बहुत खराब होला हो भैया। दिन बीता था लेकिन दिल से, दिल में दिमाग में गरीबी, बेटा कैसे परवरिश हुई। राजकुमार एक मर्ज में पकड़ा गया। कौन मर्ज में? कौन? राजकुमार तंग रहा हार्ट की बीमारी से, राजकुमार तंग रहा हार्ट की बीमारी से, दवा न हो सका गरीबी के लाचारी से। हार्ट का मरीज हो गई, दवाई करावे कि दूगो लइकन के जियावो खियावो पढ़ावो लिखावो। एक दिन हालात ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया बाबूजी, राजकुमार उठ ना पावत हूँ बेड से। बड़का लड़का पानी गरमा के लिया, पापा पानी पीला है, दवाई खाला। रोत हो, आंख में आंसू बा। बड़का लड़कवा के बुला के कहलन दिन सभा से, एक दिन राजकुमार दिनेश को बुलाया है, एक दिन राजकुमार दिनेश को बुलाया है, अंतिम दम है बेटा बात को चेताया है। ए बचवा, अब हम ना बचब, लगा था कि मर जाई। दिनेश रोवे लगले, पापा काहे ऐसी बात करत हुआ, माई मर गई, मन के कोनो गम नहीं खे, तू मन के माई बाबू दोनों का प्यार देला, बस तू मन के साथ रह पापा। ऐसा मत कह पापा, ऐसा मत कह, मन मर जाल जी। प्रेशर बढ़ल जाता, बीपी हाई भइल जाता। कहला कि एगो काम करबे बाबू, सुरेश कहाँ बात तनी से दिखा दो। अच्छा पापा, दोरा पे खेला तो तुरंत बुला के लिया बतानी। जो ही जाल चाहत हुआ, दिनेश का कलैया सुरेश पकड़ के कलन की सुना, एक और बात सुनो, जल्दी से लेके आवा। हाँ पापा, जल्दी से लेके आवा तानी। सुरेशवा के लेके जब दिनेशवा दोरा पर खेलत रहल आइल हवन, बाबूजी एगो आखिरी बात कहलन। का कहलन? प्यार पाते हैं तो हमसे, प्यार पाते थे हमसे माई बाप भाई का,
देना बाप यो माई भाई का। ए भैया राजकुमार कहलन के बाबू हमर जेब ना हमर जेब तू ही समझदार बाला तोहर भाई ना समझबा। एगो काम करिए जैसे तू दोनों भाई के माई और बाप को दोनों प्यार दिली वैसे हमारा मर गिला के बाद सुरेश के खातिर तू ही बाबू बाला तू ही माई बाला तू ही भाई बाला ओकरे आंख में कबो आंसू मत आवे दी। इतना ही कहते कहते बाबूजी राजकुमार की सांसें रुक गई। दोनों लड़का वही लाश पर गिर के रोत होन फूट फूट के रोत होन। गांव घर का लोग जुटलन किसी तरह से लाश का दाह संस्कार भइल। दाह संस्कार के बाद तेरे ही कम बेसी में वही में निपटा दिहल गई। अब दिनेश अपनी पढ़ाई छोड़ दिया अपने भाई सुरेश के पढ़ावे लगल। धीरे धीरे हो बाबू 8 साल का दिन और गुजरल बा यानी दिनेश 18 साल का हो गया। रोज बनावे खियावे अपने भाई के स्कूल भेज के अपने काम करे। गांव घर के लोग हिते नहीं थे कल भैया दिनेश एगो काम करके बियाह कल तोहर परानी आजी ना तो के 2 रोटी मिले लगी समय से तोहरा भाई के भी स्कूल जाए खातिर सुविधा हो जी कोनो दिक्कत ना हो घर संवारे लगी। अच्छा थे एगो गरीबी का बिटिया जोने का नाम सावित्री बतावल गिल। सावित्री से दिनेश का शादी होता है बाबूजी। जब शादी भइल बा दुल्हन आइल घरे तो सबके जिंदगी में एगो रात आवेली। कौन रात जी के सुहाग रात कहल जाला। ये कैसन होला भैया सुहाग रात कैसन होला? पियर होला। हाँ ये दोनों बापे पुते मिल के सुहाग रात मनौले रहा जा। तू नु जानत का? नहीं भैया अबे हम कहां जानत है। 2 लड़किया 2 लड़कवा के कर हो सो। हां इनके बाऊ का अब समझ गिला कि वही सुहाग रात होला। आगे बाऊ के पढ़ी है मत हमरे। हे भैया सुहाग वाली रात आइल बा टूटही झोपड़ी में कोनो दीवान पलंग नहीं के मिलल पलंगरी मिलल बा। वही टूटही झोपड़ी में वही पलंगरी पर फूल के से सजवले है सावित्री अपने पति दिनेश की याद में हितनाथ के जगह जगह धरा के। सुहाग वाली रात में 12 बजे पहुंचल हो दिनेश। जब देखती है दुल्हन सावित्री दौड़ के पाँव छोलस यही अचरा लगा के। आजकल का मेहरारू अचरा लगा के गोरना धरती सो। आजकल तो खाली जन तो का करती सो सरोज। आजकल का मेहरारू जब मर्द कहीं से आल तो अचरा लगा के गोरना धरी सो। अरे जानू चाट जीवा का कुल यह पलाम है। ये तरीका तो हम जानता नहीं रहिए यार। गलत मत मनिया है। ये आजकल का पलाम है। तो हर वाले ऐसे ही करे ले का? अरे रजा बतला दिला बढ़िया भैया आजकल का ही पलाम है लेकिन ऐसा ना सावित्री यह अचरा लगा के अब पाँव छोलस अपने पति का उठा लेता है। एगो बात कल से बड़ी चपचपुआ गीत लगल मास्टर। दरोगा जी देवरा करेला बरियारी दरोगा जी। गीतिया से बढ़िया बिरहवा का भाव है। दिनेश अपना दुल्हन से सवाल कैला से सावित्री सबकर सुहाग रात मनेला नाम सबके वो अपने दुल्हन के गिफ्ट देला।
हमारा पास जाना तो का गिफ्ट था। एगो काम करो। कौन काम? अरे रतिया सुहाग से जी पर चढ़ के खाई हमारी रनिया हो, हमारी रानिया हो, लेला कुछ मुहावा दिखाई। सावित्री जरा घूंघट उठा, आज मेरा भी मन करता है तुझे सुहाग वाली रात में मुंह दिखाई में कुछ देने का। सावित्री अपना घूंघट उठाती है। हाँ सैया जी बोलिए, वो गिफ्ट का देता। मरते समैया बाबू मरते समैया बाबू पापी जता वाले झुमरी के संगवा लगवले। अरे भैया के हमारा बेटा समझ के, अरे भैया के हमारा बेटा समझ के ले तू ये बनाई हमारी रनिया हो, हमारी रनिया हो, लेला कुछ मुहावा दिखाई हमारी रनिया हो। दिनेश कहता है कि सावित्री अपने दुल्हन सावित्री को मुंह के दिखाई में दिनेश अपने छोटे भाई सुरेश का हाथ थमा देता है और थमा करके हाथ जोड़ करके फूट फूट करके रोने लगा। सावित्री इस गरीब के पास तुझे मुंह के दिखाई देने के लिए सोना चांदी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, एगो हमारे माई बाबू का अनमोल दौलत बा। माई तो बचपन में मर गई, बाबूजी मरते समय कहलन की इनका चाहे तू भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे माई तू ही हो। सावित्री मेरे भाई के आंखों में आंसू मत आने देना, मेरा गिफ्ट मेरा भाई समझ लेना। वो गरीब का बिटिया सम्मानित परिवार से रहल हो भैया। दौड़ करके और सुरेश को गोद में उठा लेती है, रोने लगी। कलश की सैया आज से हमार तुहार दुख हमार दुख, तुहार सुख हमार सुख। जैसे तू अपने भाई के हमार बेटा बना के, धर्म का बेटा बना के दे दे हलान। देखो आज के सुहाग वाली रात का कसम बा, आज कसम हम खाता नहीं कि जब तक सुरेश का शादी ब्याह ना हो जी, अपने तन से ना तो बेटा पैदा करम ना तो बिटिया पैदा करम। दौड़ करके पकड़ लेता है अखबार में, कहा जैसे सोचले रहनी वैसने धनिया मोर बाड़ू, जैसे सोचते रही वैसे मिल गई। अच्छा तो बाबूजी खुशी खुशी सुहाग रात बितौलन। अब समय व्यतीत होके लगल, दोनों पति पत्नी अपने भाई के पढ़ाई में लग गिलन और बच्चा न होने वाली दवा खाना चालू कर देती है। सावित्री पढ़ावत कैसे मन एक लाइन बड़ी विधा में पुरान तर्ज लगल मास्टर। की कल सावा दिहला ना हो राजा, कल सावा दिहला ना हो राजा। अरे कबाड़ी के बीन बेची, अरे कबाड़ी के बीन बेची,
समैया, अरे समैया नाजुक हो बाबू, समैया नाजुक हो बाबू, समैया। भैया कबाड़ बीने वाला काम चालू कर दिलन। कबाड़ बीना बेच के पैसा लिया वो शाम को अपने भाई के देते, बाबू रे का चाहिए कलम कापी किताब, ले फीस जमा कर दी है। 2 दिन का नई नवेली दुल्हन आकर के बाबूजी वही गांव में एगो बड़वार सेठ रहलन, उन्हीं की बर्तन माजे वाला काम चालू कर दिलस। समय बीते लगल, धीरे धीरे मैट्रिक फाइनल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन यानी बीए भी फाइनल कर लिया। जब सुरेश बीए फाइनल कैले बा, जहां जाए फार्म अप्लाई करे, ये जालिम जमाना में हो कहा तो भैया पढ़ी लिख सयानी नौकरी खोजे ला जवान। गरीबी तोरत बाटे तान पैसा मांगे बेईमान। की समैया, अरे समैया नाजुक हो बाबू, समैया। अच्छा तो जहां फार्म भरे पैसा खाली घूसे का मांग हो है, 2 लाख दोगे तो तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, 4 लाख दोगे तो तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। शाम कया करके और सुरेश अपनी भौजाई के गोद में लेट के रोने लगा। भौजी पूछा थी सावित्री का भइल हो बबुआ, क्यों ताना मरल सा, क्यों गाली दिल सा, काहे रो ताला? सुरेश कलश की नहीं भौजी, ना तो हमके केहू ताना मरले बा, ना तो केहू गाली दिले बा, काहे रो ताला? लागता कि तू लोग का सपना सपना रह जाई। हम जहाँ जाता नहीं तहाँ लोग घूस का मांग करता, फिजिकल रिटर्न सब कुछ निकाला ताली, तब वो लोग घूस मांगता। आंख से आंसू पोंछ करके सावित्री कहती है कि चिंता मत करो, हम जब तक जीते हैं अपन शरीर बेच के भी तोके साहब बनाई, मत रो, हमन जिंदा ही ना। बारे ओ औरत, बारे वो भौजाई, शाम को दिनेश कबाड़ बीन के बेच के आल हुन, खाना बना के खिया के पैर दबावे लगल, आंख से आंसू चलत बा। 2-3 बूंद आंसू वही दिनेश के पैर पे गिरल, उठ के बैठ गए, देखलन कि सावित्री की आंख में आंसू है। पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमार गरीबी देख के रो थो ना, कलश की नाई हो सैया, तो हर गरीबी देख के ना रो थी, दुख थे इतना बाकी जे के हमार धर्म का बेटा बनौलाम, ओकरे आंख में आंसू देखले ही हम अपने सुरेशवा के साहब बनल देखल चाहते। दिनेश कहला कि का करे के हुई? कलश की काल 2 लाख रुपया हमके चाहिए, कहीं से व्यवस्था करके दाम हमार सुरेश साहब बन जाई, हमन का दुख दूर हो जाई। दिमाग पर चिंता बा, का करी का ना करी, कैसे पैसा आई। 3:30-4 यह टाइम पहर बा बाबूजी, और दिनेश बेड छोड़ देता है, घर से निकल गया, किसी को नहीं बताया। पहुंचल कहाँ? बिरहा में दोहा से भाव लगल मास्टर। अच्छा खासा रहल बेवहारी हो, अच्छा खासा रहल बेवहार। एक बचपन का दोस्त
जिसका नाम अखिलेश बताया गया बाबूजी। वाह वर्तमान में वो डॉक्टर है। वाह वही अपने दोस्त अखिलेश के पास पहुंचलन, जाके कहलन, भोरे भोरे जाके दरवाजा खटखटावत होन। डॉक्टर आता है। अरे दिनेश, का बात बा, बड़ा सवेरे सवेरे आयल बड़ा। वाह हाथ जोड़ करके रोने लगा। कलश भैया बड़ी मुसीबत भई। आहो का बात भइल हो, का बात बा? तो दिनेश कहत हो, कहे 2 लाख रुपया कहे 2 लाख रुपया की पराली जरूरा मदद कदा दोस्ती हमारी हो, मदद कदा दोस्ती हमारी। 2 लाख रुपया का जरूरत बा। तू हमार बचपन का दोस्त बाड़ा। एगो काम कर कि हमके दे द, मजदूरी करके तुहार चुकता कर दे। अब देखा यहाँ सवाल खड़ा होता है, एक मिनट सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे भी दोस्त समाज में? अगर ऐसा दोस्त है तो बगैर दोस्त के रहो। वो डॉक्टर अखिलेश कहा कि अरे पगला, मान लो कि मैं तुझे 2 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन तेरे पास कौन सी आमदनी है? क्या तू चुकता कर सकता है? वापस करेगा? सुन, हमारा पास एगो सरल उपाय बा, तो काम भी हो जाए, तो के पैसा भी ना देवे पड़ी। कलश कौन ऐसा काम हो भैया? तो डॉक्टर अखिलेश कहा, कहे किडनी के बेच दे रुपया 2 लाख लेला, अब बनी जाई तोहारू सुतारी हो, बनी जाई तोहारू सुतार। कहा कि पगला एक काम कर, अगर तू गरीब आदमी है, तुमको खाचिए कुदारी करना है, एगो अपनी किडनी बेच दे। हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट पड़ा है, उसकी किडनी फेल है। 2 लाख नहीं पगला, 4 लाख दिलवाऊंगा, 4 लाख। कलश की कहो भैया, कैसन बात करत हुआ? तू हमार दोस्त हुआ, हम किडनी बेच दे तो जी ना पाई, मर जाई। मजदूरी करीला, बोझ उठाईला हो भैया, मर जाई। समझाता है डॉक्टर है? कौन कहता कि मर जाएगा? एक किडनी से भी आदमी जी सकता है। अच्छा तो ठीक भाई, एगो काम कर, खैर कोनो बात ना है, एगो काम कर, हमके पहले पैसा दिवा दे, हम घरमा दे के आए तो तोरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाई। 4 लाख रुपया दिलवाया, गमछा में बांधा और जल्दी 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 घरे पहुंच गया। जाता है, दरवाजे पे आवाज दे रहा है, सावित्री। दौड़ के आती है, कहा बात बा? काहे साए साए बोलावत है? सुरेश कहाँ बा? खाना खाता घरे में बा। आंचल बाहर कर। आंचल जब बाहर करती है बाबूजी, 4 लाख की गड्डी डाल देता है। रुपया देख के सावित्री डाल करके सवाल करती है, ये सैया कलिया तुम्हारा पास फूटी कौड़ी ना रहल, 4 लाख भोरे भोरे लिया बताड़ा, चोरी कैला का? क्यों को गर्दन कटल, डाका डल? हाथ जोड़ करके अपने दुल्हन के सामने रोने लगा। कहा कि पगली, तो कि चोर समझ में आवत है, तो कि डकई समझ में आवत है? ना हो सैया, तू चोर डाकू ना हुआ, लेकिन तुम्हारा पास इतना पैसा कहाँ से आई? धीरे से कहता है, एक राज की बात बता रहा हूँ। कहा कि एक राज की बात कहता हूँ, अपनी एक किडनी बेच दिया हूँ, वही बेच करके पैसा लाया हूँ। सिर्फ तुम जानना, इसे सुरेश को काने कान तक खबर मत देना। वही पैरिया पर गिर के रोए लगल, रो के कलश की जिंदगी में कोनो बहुत बढ़िया काम कैले हो, जो अपने पति के रूप में भगवान के पाले। कहा कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, पैसा दे दे, कभी कभी आकर के हॉस्पिटल मिल लेना। ऐसा ही हुआ, इधर एडमिट हो गल। पैसा बोले बा सुरेश, आ जाके जब घुस दिल सो बाबू,
नौकरी पा गया ज्वाइन करके और वहर से मिठाई ले लिया बता। यह एक रोमांटिक तरज लगता मास्टर। यहर ज्वाइन करके घरे आवत हो और भैया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घरे आवत हो क्योंकि कुछ खबर ना हो। तब तक सुरेश साल भौजी के मुँह में मिठैया खिया के एगो बात कलश बिरहा में तरज लगल मास्टर। बनी जाली पिस्टिक हमारा ओठवा के राजा जी। लो हेलो मोबाइल वाली हाँ माय डियर कोनो तोरे जैसन मेहरारू अपना दुल्हा से कलश के देखो हो हाँ बहुत प्यार करत रहल। हाय हाय उ बगली वाली के ना देखत रहल, हाँ खाली अपने दुल्हा से प्यार करे। कलश की देखत तू कहीं चल जाला तो हमके बड़ा याद सतावेला। वाह वाह एगो हमार सिंगार बन जा उहे कहे बनी जाली पिस्टिक हमारा ओठवा के राजा जी। काहे अपने मने जात हुआ बनी जाली पिस्टिक हमारा ओठवा के राजा जी। अरे राजा जी अरे राजा जी तू सब रहब होले होले आई बड़ा मजा जी तू सब रहब होले होले। ई तो तरजिया रहल अपने भौजी के मुहवा में मिठाई डाल के सुरेशवा कहता का कहे गहिले गरीब बाबा के दुखवा राई जी। हे भौजी हम साहब बन के आल है गहिले गरीब बाबा के दुखवा राई जी ओ राई जी ओ राई जी। भौजी का चरण चूमे नौकरी के पाई जी। भौजी का चरण चूमे ए भैया खुशहाली घर में हो गई। पूरा गांव में मिठाई बटाल, पूरा गांव में मिठाई बटाल। बात धीरे धीरे अब स्थिति संवरे लगल, तनख्वाह का पैसा आवे लगल। धीरे धीरे सारी विधि व्यवस्था तैयार होके लगल। 6 महीना तक ठीक चलल। जहाँ ड्यूटिया सूर्य सभा करत रहल उजे एगो संगीता नाम का लड़की और ड्यूटी करत रहल। दोनों में नैन चार भल प्यार भल। आ प्यार इतना परवान चढ़ल लड़की के घरे वाला बियाह कहीं तय कर दिलन। लड़किया कलश के अगर हमके चाहत रहा तो अबे बियाह कल पगली दिल से प्यार करला तो दिल से करल ना जल्दी चलो मंदिर में चलो और जल्दी बियाह करो। आए है बाबूजी गयल कलश की ऐसा बात है तो चल शादी करते हैं। 2 गो मला ले गल अपन ही आगे बार के 5 फेरा घूम गल। दोनों ओकरे घर में वो ओकरे घर में डाल के सेनुर उनुर डाल के बियाह फैट। अब जाइए सो तो जाइए सो कहाँ कलश की भैया के तो बिना मर्जी का शादी कर ली भैया भौजी के। खैर चलो हमार भैया बहुत दिल से माने लन, हमार भौजी बहुत दिल से माने ली, हमके माफ कर दी हो। दोनों घर में माला डल ले आवत हो सो आ देखली कुछ दूर ले भैया भौजी बैठल हो कहनी की कजी हौ तो सुरेश लागता ओकरा सथवा में कौन तो मेहरारू हियो और गरबा में माला डलले हो। सेनुरो पहले वो के डलले हो के डलले हो। हां तो नहीं तो के डाली भैया धीरे धीरे चलिलन दुआरी पर। भैया देखल कहलन के ई तो सरवा बियाह का क्या बता रे दे डंडा तो अरे बड़ा यार डंडा भौजी कहली कि रुका 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 पहले बतियावे दा। देखा मेरा उनका दिल बड़ी कोमल होला। गली कहली के बाबू के ह कहने भौजी ना उ ना तो उ जानते न हो बात ना एगो बात कर कि ये ने ना का कहली साफ साफ कोई ह के तो उ ना भौजी ना बियाह कर लेली ये मर देवरान हियो। भैया कहलन कि बतावा
निकल 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 घर से निकल जल्दी। हाँ, निकल। कितना सपना सजोली कि अपने भाई का बियाह धूमधाम से करब, हाँ। बाजा गाजा से करब। दुगो गवैया हैं बुल्लू मस्ताना सरो सरगम, हाँ। इसरवा कुल मटिया मेट कर देलस। हाँ, निकल निकल। भौजी कहली कि रुका तू, हाँ, काहे घबरा- रुका हम बतियावत ही ना, हाँ। ज्यादा कुछो होके बहुत सुघरिया। कहलस कि बहुत सुघरिया, एकरा खुशी में मन का खुशी बा। एक दिन भोज दे देहल जी। अच्छा तो सब परिवार समेट गल, ये भोज दिया गल, बहु भोज हो गल, सुखी सुखी बीते लगल। तो खुशिया में बीते लागल, भैली सगाई आई गली दुलहिनिया। खुशिया में बीते लागल दिनवा रैनिया। कहे जाला पल में लोगी दुखवा भुलाई जी, भुलाई जी, भुलाई जी। भौजी का चरण चूमे नौकरी के पाई जी, भौजी का चरण चूमे। यार 2-4-6 महीना ठीक ठाक चलल, हेली मिली से एकदम हंसी खुशी से। माँ। अब एगो खुशखबरी आ गई, इस संगीतवा जन्म सुरेश का दुल्हनिया बा गर्भवती हो गई। सरो जब मेहरारू गर्भवती हो जाने से जानल कोई का होला, हाँ। तो के मालूम है कि ना? अरे ऊ का जन- अच्छा तो मर्द मेहरारू को झगड़ा जान सकेली, हाँ। तो नहीं जान सकेली? कुल बात। कौन बात बाकी नहीं जान सकेली? कहो हेलो, हाँ, सुनता नहीं है। तू तो जानते हो बू। हे भैया हाँ। मन पितराए लगे, हाँ, खट्टा पितराए मीठा लगेला। अधिकतम खोजे लगे सोन चीज कुल। हाँ। नरिया पटरी पहले में कुल चूल्हा में कम माटी कोर कोर खा जान सो मेहरारू। हाँ। अब तब मन पितरा तो जानतो का खाती सो हाँ। हैं नमकीन खाती बे वह चाट समोसा गुलगप्पा घूटत हई। हाँ। अच्छा तो ऊ धीरे धीरे अब लगल ओकर मन बढ़े, ऊ ड्यूटी पर चल जा, पैसा रहबे करे, हाँ। दुकानी से मंगवावे, वो से ना हो जा तो चल जा सुल्तानपुर बाजारी में चट्टी पर। धीरे धीरे बढ़े लगल। ई बड़की भौजी दिनेश के ये दुल्हनिया जौन सावित्री बा के बड़ी बुरा लगल। कलस की बहुत बार कोनो चीज खाए के मन करत ह, तो हमसे का हम लिया दे। ई जमाना बहुत खराब बा, गांव घर के लोग कहीं ऊंच नीच हो जाई, हमन का मर्यादा चल जाई। अच्छा तो ओके बड़ी बुरा लगल। हाँ हमार खायल पहिरल ओढ़ल नहीं देखल चाहे नहीं। कलश की काहे के हम देखल ना चाहबो, तो ही एगो खाए चबाए वाली बारू और के बा घर में, तू तोरे जितना पेटे अमा तू खा, तब काहे बोले लो, तब काहे हमके देख के जरे लू कहा। बात बिगड़े लगल। अब वही दिन से का काम करे कि भोरही में उठे 2 कप चाय बनावे, 1 कप अपने पिए, 1 कप मर्द के पिया के सूत जाए। फिर भौजी उठा तो बर्तन माजा, नहाए के कपड़ों छोड़ दे, उहो फेंच जाए नहीं नेवेली है। बात बिगड़े लगल, बिरहा में भाव बदल गई मास्टर साहब। चल गीतिया से बढ़िया भावम। अरे बतिया बतिया में डांटे सुरेश कह जनानावा हो, बतिया बतिया में डांटे सुरेश कह जनानावा हो। सावित्री रोलिया सुधारी जी,
एक दिन तो हद से ही पार हो गल हो भैया, एक दिन तो हद से ही पार हो गल। वो दिन स्वयं बाजार निकल गई सुरेश की दुल्हन। जब बाजार से आई बात सावित्री कहती है तू मनमाना कर रही है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर रे पगली। लोग गलत गलत इल्जाम लगा दे ही। अब ओके बुरा लगलते एगो बात कहलस। का कहलस? सैया कमाले हमार बैठल सब खात बटे, बैठल सब खात बटे, पतिया का घाव बरियारी जी। अरे गर्भवती रहली सुरेश के जननवा हो, गर्भवती रहली सुरेश के जननवा हो, काहे रूठी गईल है करतारी हो। एक दिन तो हद से ज्यादा कदहलस, गुस्सा में होके और कहलस कि बैठल बैठल खा थारू, मर्द हमार कमाता तो तोरे फुटानी आवता, जदिन कमाइतू तब तोरे समझ में आवत। कलेजा में बांध के तरह लगल हो पंचो। सावित्री कलश के बारे संगीता बा, आज तू मुझे पैसे की घमंड दिखा रही है। खैर कोई बात नहीं, बात भुलवा दिल सावित्री। चलो छोट बहू ही कलश कोनो बात नहीं की। धीरे धीरे 9 महीना गुजर गई। 9 महीना गुजरल बाद यह सुरेश के दुल्हन संगीतवा के प्रसव पीड़ा उठल, और प्रसव पीड़ा उठला के बाद दिनेश उधर, सुरेश तो ड्यूटी पे है, दिनेश बड़का भैया और सावित्री दोनों आनंद फानंद में हॉस्पिटल में ले गए। उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल जहां डॉक्टर अखिलेश का हॉस्पिटल है। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद बाबूजी अंजाम निकला क्या कि जो बच्चा हुआ वो मरा बच्चा पैदा हुआ। फिर वो परिवार में गम की बदली छा गई। डॉक्टर आया और कहा कि भैया दिनेश, तेरी बहू को जो बेटा हुआ है मरा पैदा हुआ है। दोनों प्राणी गिर पड़ल हो भैया, लेकिन भैया समझाओ तो मत रोवा। अगर हमने इतना रोवल जाई तो सुरेशवा कितना रोई। वो दोनों प्राणी अपने आप के मना लेलन, घरे आल होन। आ जब घरे आल होन तो 2-4 दिन बीतल हो, तो हर एगो गांव में कुटुनी होनी सो, झगड़ा लगावनी। अब कितना चुगलो होना सो मर्द। अब सुबह का टाइम बा 7 बजता, सुरेश दुआरी पे बैठ के बरस करता। आ वही बगलिया में सुरेशवा के दुल्हनी जौन संगीतवा बिया, सुस्कतिया कुटनी के हरो जगुनी गुनी ले आएगे। तनी से ऊंच रहल दुआरा बैठ गई, बैठल घुसुक के पहुंच गई पजरे। देखा मेहरारू के अगर 100 मिल जाए तो जौन सुस्कत नहीं सो तेज तेज रोल गए सो। अब वो गइल तो धाई के ओकर ऐसे पकड़ के चुप 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 चुप। अरे तोर दुख देख के तो हमन का कलेजा फाटत बा। अब जो पोलस तो जौन सुस्कत रहे तेज रोए लगा। आमा जी हो, आमा जी हमार कोखिया भगवान मार देला हो आमा जी। तो कनवा में कहते चुप रह पागल है कारे, इतना पढ़ल लिखल बुढ़बा के है तोर भगवान को किया नहीं मरले हुआ। उलब दे आंसू पूछ के कलस की तब के मरले हा। कल पागल हौ तोरे जेठनिया के 18 साल हो गल। नौकरे लइका बहना न लइकी बहनी उ बाजी नहीं या उहे कोखिया मार देल से तेई से तोर लइका मरल पैदा भल। ल अब उठौला सुलुगा ऐसे ही उठौलस बरस कर दे। सुरेशा कहल कि कहो मार भैया भौजी वाला होला। मार भैया कहल कि मार भैया हो भौजी ही। देखला देखला अपने भौजी का देखला कलस की कौन सी देखला रे? कल तोहार भौजी बाजी नहीं हो, तार भौजी चबाई नहीं, तोहार भौजी डाई नहीं, हमार लइका खागिनी। उठल बरस रख के खिलत तेरी ऐसी कि मरलस कड़कड़ा के ठोक नहीं सकला कभी। मत ठोकनी, आराम से हाथ गोड़ बांध ला। हां बांध ले जा, नहीं तो पकड़ ले जा कुछ हो। अपन अपन सामान पकड़ ले। ए भैया
इतने में सुरेशवा खिंचलस दुई पड़ाका मुझे गनगनाए लगल। कलस की करे मेरी देवी जैसी भाभी पे लांछन लगा रही है, मेरे देवता जैसे भाई के ऊपर लांछन लगा। निकल जा मेरे घर से, कभी इधर उलट के मत देखना। गई घरे में अपन लुगा गुदरी काकी में तकलस कलक जाती नहीं है, जाती है नहीं गलत ताक मत, निकल निकल जो हमारी देवी जैसी भाभी के ऊपर लांछन लगाती है काट करके रख दूंगा। कलस तो हाँ तो ठीक है, जाती है यह मत। चल दहलस गई नहीं हर बीतल धीरे धीरे 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन। आज जब बीतल बा तो हम बताला कि मेहरानू को पहलवान जब याद सतावेला तो तोरे जैसे नाधा नहीं बटूर जाला। ये ठंडी का हल्का हल्का महीना रहल दिसंबर का, जब वही आवे ड्यूटी पर भौजी तक खाना के दे दो आ रजाई में जब ये लंगे से ये लंगे गोड़ फेरे तो वह पार्टी पकड़ा तो चिहू के उठा ठंडा लगा। अच्छा नहीं हर गई नहीं ये लंगे जब फेरे ये लंगे पार्टी पकड़ा है। एक दिन बर्दाश्त नहीं भल सरोज, एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं भल भोरहरी में खाचा न लगल। खाचे लगा मना वही घरे में आप करी से का करी सोचता। अच्छा सोचता कि अब का करी। माँ चली ससुरारी घरवा में ले मोटरसाइकिलिया ढकेल के निकाल के 500 मीटर दूर ले जाके स्टार्ट करके पहुंच गल ससुरारी। 5 साढ़े 5 बजे केवाड़ी खटखटावा। संगीतवा उठ ए संगीतवा कौन आके भरवा में चिल्लात रे। गल दुआरी पे खोलस केवाड़ी कल के तू ही हुआ काइल यहाँ जा मर भैया भौजी वाला बनल तो जा अपने भैया भौजी के लेके चाटा काया गिला हो। कलश की सुन जौन भल गुस्से तामे में चल कला ना ऐसे ना जाई। अगर हम चलो देखो शर्त बा तू अपना भैया भौजी से अलगे रहबा। कलश की देख भैया भौजी से अलगे रह के तो बिताई ले तो से अलग ना रह पाई। एक तो सरवा जाड़ा बा कलश की हाँ तो अलगे रहबा आज कल बिल्कुल चला है बाबूजी आयल घरे भैया भौजी हर परेशान हो। सुरेश भोरही में से गायब बा गाड़ी गा बा कहाँ गई बा। जब देखली भौजी किलिया के मेहरारू होता कल को ससुरारी कर ला मौगी जा देख छोड़ा बे कोनो बात ना। जब दुआरी पर पहुंचल भैया पूछे तो कहाँ चल कर रहा हमके बता के जाए के चाहिए कितना मन परेशान है। जाते जाते सवाल कर दिया बाबूजी सुना अब तुमसे बतौला का कोनो फायदा नहीं की। एगो काम कर के हमारा बंटवारा कदा आधा हमारा आधा तुहार। भैया कहेंगे कैसे पागल दिल से बात करता रे ये छुट्टी को घर में कौन बंटवारा हुई कौन बंटवारा हुई आ कौन कसूर हो गई कहा कि नहीं आज के बाद आपका और हमारा एक में नहीं चलेगा। भैया कहेंगे देखा ऐसे मत बात कर बाबू मर जाई हम तोरा बिना। कलश कि तू मर चाहे हेरा गया घर के अंदर बाबूजी चाउर दाल थरिया बर्तन 2 जगह करे लगल। आ जब 2 जगह करे लगल भैया समझ गिलन कि तो हंसी मजाक करता लेकिन जब 2 जगह करे लगल तो भैया रो के एगो बात कहलन कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। का कहलन भैया मास्टर हाथवा पकड़ मत बंटवारा कर रे मुन्ना कि ये भैया अरे भैया के जिया के मुआई लगाई कुल में दाग दियो रे भैया भैया के जिया के मुआई लगाई कुल में
के सुनवैया बाबूजी लोग नहीं माना, सुरेश बंटवारा कर दिया। एगो छोटे गो अगना में दीवार पड़ गई, 2 घर आंगन हो गया बाबूजी। अच्छा तो यार सुरेशवा और सुरेशवा का दुल्हनिया तो बड़ा खुश हुन, बढ़िया नीक नोहर बना के खात हुन, लेकिन भैया भौजी के मुंह में कुछ जात ना बा। दोनों प्राणी रोत हुन। रात आधी आइल बा, चूल्ही में आग ना बरल, सोच सोच के रोत हुन। हमन एगो भाई खातिर काना कैली, आज हमन का भाई हमन के ठोकर मार देलस। रात जब आधी आई, वही जो सावित्री है अपने सैया दिनेश से एगो बात कलश बिरहा में टेढ़ लगल मास्टर। कि कहाली दूसरी माई भौजी, अरे कहाली दूसरी माई हो कहाली दूसरी माई भौजी, कमाई से तनिको कम न होई भौजाई, अरे भौजाई अरे ए भैया। सावित्री कलश की सैया तो के एगो बात याद होई, सुहाग वाली रतिया में एगो कसम उठौले रहली कि जब तक सुरसवा शादी बियाह ना हो जी तब तक अपने तन से ना बेटा पैदा करब ना बेटिया पैदा करब। हमार माई बने का मन करता सैया, हम क्यों कसम से मुक्त कर देता तो हम माई बन जी। दिनेश कहा कि पगली अब क्या बचा है, अब तो बड़ा आदमी हो गया है, जो इच्छा तेरी। दवाई बंद कर दिला, जब जौन बच्चा न होने वाली खाती थी वो बंद कर देती है। जब बच्चा न होने वाली दवाई जब बंद करती है बाबूजी, संजोग देखे कितना बढ़िया बा, संजोग कितना बढ़िया बा। लिखल की भामास्टर, एक भाई थे भरत जी जो, एक भाई थे भरत जी जो भाई के खातिर राजपाट त्याग दिए। एक भाई था विभीषण जो रावण ने लात मार दिए। कुछ दिन बीतते चला गया, कुछ दिन बीतते चला गया, खुशियां का बंदर आया है। और अच्छा कई महल में गुलजार दास्तान, चंदा भी जगमगाया है। दवैया जब बंद कैलस तो देखें संजोग, यार दिनेश का दुल्हनिया सावित्री भी गर्भवती हो गई, और हरिया सुरेशवा का दुल्हनिया यानी सब संगीतवा भी गर्भवती हो गई। समय बीतल बा, जब 9वां महीना चलल बा हो भैया, 9वां महीना जब पार कैलस, बड़का भैया दिनेश के दुल्हन यानी सावित्री के पीड़ा उठल। अब पीड़ा उठल बा, दिनेश सगड़ी पलात करके वही डॉक्टर अखिलेश के पास ले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर अखिलेश मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर आया। दिनेश दौड़ के गई, पूछला का बनो भैया, ठीक बानी हमार दुल्हन? हाँ ठीक बानी। पगला तू बाप बन गया, बहुत सुंदर सलोना तुझे बेटा हुआ है, मारे खुशी का कोनो ठिकाना ना हो। डॉक्टर अखिलेश कहलन कि जल्दी से मिठाई लियावा, मुंह मीठ करावा, हमार बड़ा बड़ा मत बतियावा। गईलन घरवा में, सावित्री बहुत खुश है, कहलन चिंता मत कर, हम आवतनी मिठाई लेके। अभी वही घरवा जात हुन तो देखत का हुन कि छोटकी जब सुरेशवा का दुल्हनिया बिया वो दर्द से छटपटातिया। नहीं दिल मानल, जाके पूछ देना का बात रे संगीता, क्यों छटपटा रही है? कलश के भैया लगता है कि मुझे आज बेटा बच्चा होगा। काहे के वो पैसा कौड़ी दहावा जुहावा ओके अब लाद के फिर वो हॉस्पिटलवा में ले जाते हो। तो बाबूजी ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। फिर जो बेटा पैदा हुआ सुरेश के दुल्हन संगीता के गोद में शरीर से, वो फिर मरा पैदा हुआ, वो फिर मरा पैदा हुआ और संगीता की हालत कुछ बिगड़ गई है। संगीता की हालत बिगड़ गई है। दौड़ते हुए डॉक्टर आया अखिलेश और कहा कि भैया दिनेश, आई एम सॉरी यार, मैं तेरे बहू के बच्चे को फिर नहीं बचा पाया, फिर जो लड़का हुआ है वो मरा पैदा हुआ है, टूट गिलन। संगीतवा कैसन बा मत पूछो,
उसकी भी हालत सीरियस है। हो सकता है अगर होश में आने से पहले अगर उसकी गोद में बच्चा नहीं मिला तो मर भी सकती है। अब दिल कैसे माने हो भैया। जौने वाडवा में जौने रुमवा में इनकर दुल्हनिया बिया सावित्री अपने लड़का के लेके चुमत ही चाटत थी। पहुंच गया दिनेश, आंखों में आंसू है। सावित्री देखलस कलस किया सैया तुम्हारा बेटा भइल बा, तू रोवा तारा काहे रो तारा, का बात बा। रो करके दिनेश कहा कि पगली मैं किसे तुझे बताऊं, संगीता के गोद से सभी से जो फिर बच्चा पैदा हुआ है वो फिर मारा पैदा हुआ है। तनी सा आवेश में आगे सावित्री कहला कि ज्यादा मरल होके चाहे कुछ होके हमसे अब कोनो मतलब नहीं खे, ओकरा खातिर बड़ी ठोकर उठौली जा, लेकिन भैया तो भैया ना हो, दिल नहीं खे मानत। कहला कि सावित्री एक बात कहे। कहलस कि हाँ सैया तू तो हमार जीवन साथी हो, तू जबन कब हम मानब। कहा कि एक काम कर, डॉक्टर बोला है कि संगीता के होश में आने से पहले अगर उसके गोद में बच्चा नहीं मिला तो संगीता मर जाएगी। कहलस कि मरे तुम्हारे हमसे क्या मतलब बा। कहा कि नहीं, एक काम कर सावित्री, अरे जैसे 18 साल तक बाझिन कहलू हो, 1 साल और बाझिन कहा जो सावित्री। सावित्री कलश की हम समझ ना पावती तू कहल का चाहता रह। कहा कि हो अपनी गोद का बेटा डाल दे संगीता की गोद में, उसकी बगिया गुलजार कर दे, नहीं तो मर जाएगी। सावित्री रो के कलश की अगर हमार कलेजा मंगबा तो हम दे दे, लेकिन अपने लाल के ना दे। बड़ी सपना बड़ी ताना सहला के बाद ताज भगवान हमके बुझले हुन, हमार गोद सुन मत कर सैया। दिनेश कहा कि सावित्री बस आखिरी इच्छा है, मैं तुमसे यही आखिरी मांग रहा हूँ, दे दे अपने बेटे को, उसकी जिंदगी बचा ले, नहीं तो मर जाएगी। आवेश में आकर के सावित्री कही कि चले जाइए, आज आपकी भी बात नहीं मानूंगी, दुनिया की सारी दौलत लुटा दो, अगर जिसके पास औलाद नहीं है बाबूजी कैसे जीता है आज के जालिम समाज में। नहीं मानती है सावित्री। दिनेश लाख कोशिश किया लेकिन कहा कि नहीं, कही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। निराश वापस चला गया, हॉस्पिटल से बाहर जा करके बैठ करके रो रहा है। कौन दिन देखा थे। इतना ही में बाबूजी उधर से डॉक्टर अखिलेश दौड़ते हुए आया और दिनेश के सामने खड़ा होकर के कहा कि यार आज जी करता है ना कि तुम्हारा पैर चूम लूं। दिनेश कहलस कि का मजाक करत हो यार, का मजाक करत हो, विपत पड़ल बा हमरा ऊपर, का मजाक करत हो। कहा कि नहीं यार तू आदमी है कि देवता है, मैं कह नहीं सकता। कलश की बात कहा, साफ साफ बताओ। कहा कि इतने साल के बाद भी आज तेरे घर में खुशियां आई, आज फिर तूने अपना घर वीरान कर लिया। दिनेश कलश की समझत ना ही। कलश एक बार जा करके देखो। दौड़ते हुए जाता है जिस रूम में जिस वार्ड में अपनी दुल्हन सावित्री को भर्ती किया था बाबूजी, तो बेटा गोद में नहीं है, रो रही है सावित्री। जब देखा दिनेश फिर दौड़ करके जाता है जोने वाडवा में संगीतवा बा, देखा तो संगीता होश में आई है, बेटा खिला रही है। उसे क्या पता कि किसका बेटा है। दौड़ के आया और जब दौड़ करके आया दिनेश बाबूजी अपनी दुल्हन के पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा मैं तुझे देवी कहूं कि इससे बड़ा और नाम दूं। शायद जिंदगी में मैंने बहुत अच्छा कर्म किया था जो तूने मुझे पत्नी के रूप में मिली, आज तूने साबित कर दिया। सावित्री दुल्हनिया कलश की तुम्हारी आंख में आंसू ना देख सकीला, सब कुछ सहले लेकिन तुम्हारा आंख में आंसू ना देख सकीला। अच्छा था यार भैया सुरेश जब खुशी खबर कोलन कि बेटा हुआ है तो दौड़ करके आते हैं हॉस्पिटल में मिठाई बटाल। दिनेश भैया अपने दुल्हन सावित्री के लेकर के और उदास घरे गलोनो भैया दोनों प्राणी अरराय के गिरल होन। यार गौवा में शोर बा, सुरेश के लड़का भलक पूरे गांव में मिठाई बटा था। अब भौजी दुवरिया पर दौड़ के ताका कि सुरेश हमहू के मिठाइया दे दे। पूरे गांव में मिठाई बटाल,
लेकिन सावित्री और दिनेश को सुरेश बाबूजी पूछा तक नहीं, मिठाई तो दूर है, दुवरिया पर केवाड़ी के पल्ला तर ताकत है, कम से कम अबू ले आके कह दे कि बाबूजी मुंह मीट करा बेटा भइल बा। बिरहा सुनने वाले बाबूजी अब आके सावित्री कहली अपने सैया दिनेश से, सैया हो सुरेशवा बाहर गांव में मिठाई बटले बा, लेकिन मन के मिठाई नहीं देलस। भैया कलन की जाए था नहीं दिलस, कोनो बात ना, खुश रहे। 2 साल का दिन गुजरा, और जब 2 साल का दिन गुजरा बाबूजी तो वो लड़का 2 साल का हो गई, चले लगल, दौड़े लगल। एक दिन एगो और घटना बड़ी यार घटल। का घटल मास्टर? विराम विदेश से बाहर दुवरिया खाली बदल गई बा, वो दुवरिया ओहर हो गई बा, दुवरिया यहर हो गई बा। वो लड़का एगो गेना खेलत जोन छोटका बा, मरत मरत भरवा आ गई, भरवा से मरलस तो दिनेश के घरवा में गेनवा चले आल। सुबह का 8 बजत बा, सावित्री सूपे में चाउर लेके फटकत है, गेनवा के सहारे लड़का जब दौड़ के घरवा में आल हो बाबूजी, माई का ममता छछा गई। सावित्री उठ के गई, अब गोदी में लेके लइकवा के चुमतिया चाटतिया। का नाम है? खैला है? का खैला है मम्मी? का दिलसिया? इतने में होत का मास्टर? अरे ममता मतार के हरि अनार का बहु भइले ना, अरे एक दिन बैठाली रहली अपने अंगनवा, खेलत ललनवा वही अंगनवा में आई गईले, गोदी में उठाई लिहली हे बाबू पगली मायनवा। जब वही चुमत चाटा थी तब तक घटना का घटल, इतने में आई गईली ए बाबू सुरेश का जाना नामा, आ कहली निगोरी काहे छुअली मोर लाला नामा। इतने में सुरेशवा का दुल्हनिया दौड़ल चली आई, देखलस की गोदी में लेके चुमतिया चाटतिया, कलाई पकड़ करके बच्चे का अब बाबूजी सावित्री की गोद से खींच लेती है। खींचने के बाद कही कि अरे पापिन चबाइन डाइन, तू तो अपने बेटे को पैदा होते हुए चबा गई, अब मेरे बेटे को भी खाने पे लगी है। कहलस कि नहीं रे संगीता, ऐसा कोनो बात नहीं खे, बस हम बाबू के चुमत रही हाँ, प्यार करत रही हाँ। डांट करके कहती है मेरे बेटे को कभी कतई आसपास मेरे बेटे के नजर आना मत, छूना मत। इतने ना एगो बजर का बाण मरलस, एगो औरत खातिर ये बहुत गहरा बाण है। कौन बाण बा मास्टर? कहलस की बेटा जन्माई के अरे खेलवती ता जाना तीरे, अब बजरे कपनुआ चालावलस पापिलिया। कलश किए गए अगर इतना शौक खिलावे के तो जन्मा के खिलाफ तब न जन्मी की दर्द का होला। फाट गल करेजा सावित्री के सोचलस की कह दे का कि जौने बेटे हुआ पर कूदा तारी तोर जन्मल ना हमारा, लेकिन कलश ना कह दे तो ओकरा में हमारा में फर्क आ रह जाई। अब दोपहर में लंच करने आता है सुरेश बाबूजी, जेठ बैसाख का दिन बा, खरखर दोपहरिया बा। संगीता जो है यार सावित्री तो खाना जरूर बनौली, लेकिन दिल में चोट बा, बात का घाव बर्दाश्त नहीं के होत बाबू, एक को अन मुहे में नहीं खेगल। 1 बजे के लमसम जब सुरेश साल खाए तो संगीतवा खाना दे के बेना हूं कतिया आ कलश की जानत हुआ आज एहू लइका से हाथ धो दिल रही जा। सुरेशवा 2 एक और मुंह में डले रह, कल की कैसन बात रे का भरल, कल कुछ भयल ना रह। और तोहार भौजी ना
येहू लइकवा के अपने अगना में ले जाए के चुम्मा चाटत रहली उ तो कहा कि हम चल गई नहीं आ नहीं तो आज येहू लइका से हाँ धो ले रही जा। कुछ टोना टमाना कर देत हमारे लइका हाथ से बेहाथ हो जाता। अब देखा वो आव देखलस नताव देखलस आगे का थाली बाबूजी टार दिया और उठा लिया 2-2.5 हाथ का बेट सुरेश और 2-2.5 हाथ का बेट उठाने के बाद सीधे पहुंचल अपना भैया के अगना में। तो सावित्री कैले का है यह तक कष्ट में रहबे कैल, लेकिन वही समैया सावित्री भी वही चूल्हावे तर बैठ के थरिया में निकाल के जवन नमक रोटी बा तोड़ के भाई दुइये कर आंख से आंसू चलत बा मुंह में डलस हो बाबूजी। तब तक सुरेशवा पहुंच जाता है, पकड़ लेता है भौजाई का बाल और खींच के आंगन में लाता है और लगा पैना चलाने, लगा पैना मारने। मारता चिल्लाती है बाबू रे काहे मारता रे, कवन कसूर कर देली हम, कवन कसूर कर देली। है बाबूजी इतना मार मारा, इतना मार मारा कि मार करके ढा दिया, बेहोश हो गई सावित्री। एक तो जेठ बैसाख का दिन, ऊपर से इतना तेज धूप और नीचे शरीर पूरी करिया हो गई है। शाम भयल, जब शाम भयल बा तब बिरहा में अल्लाह से प्रमाण लिखेगी मास्टर। हाय राम लक्ष्मण भैया भौजी संग में ए बाबूजी हो, अरे लक्ष्मण भैया भौजी संग में गैल पिया बनवा बाबू, भैया संग में तू खड़ा उठावा परिया, अरे सावित्री जवन सुरेश संग में बनली जोगिनिया बाबू, अपने जिंदगिया के कैली नेवाछा, अरे कोने कहे बिलरिया बनल, कोने कहे बिलरिया बनल बिया आज पगली पंचू, खा गई सुरेश का पयनवा कहो माँ, अरे रहली बेहोश गिरल अपने अंगनमा पंचो, सजिया कैले जब दिनेश सरादा, दिन भर वही घाम में खरखराती धूप में बाबूजी पूरी बदन काला हो गई है। एक तो पहने की मार, इतना मारा था शरीर में कोई अंग बाकी नहीं था। बाबूजी बेहोश पड़ी है। शाम को दिनेश कानी पर कुदारी ले ले खांच ले ले, आज जब ही घर के अंदर प्रवेश कैलन हो बाबू, सावित्री की हालत को, बाल बिखरा है, साड़ी खुली है, पूरी शरीर करिया है। जब भैया देखलन सावित्री का हालत, फेंक के खांची कुदारी दौड़ के गोदी में उठा लेलन। सावित्री का भैले के तोरी हाल कैलस, एक बार बोल रहे सावित्री, दौड़ के पानी ले लन, मुँह पर छीटा मरलन, मुंह धोलन। होश में जब सावित्री आई हो बाबूजी, शाम का 5-5:30 घड़ी बजावत है। यहर सुरेशवा भी ड्यूटी पर से आ गल। जब दिनेश और सावित्री का बात सुना था तो ऊ का काम कैलस कि केवाड़ी के पल्ला तर हो के सुना था कि देखी कि हमारे भौजैया कौन कौन झगड़ा लगावतिया। लेकिन दिनेश सवाल कैलन, सावित्री तेरा हाल कौन किया है, बता बता, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मर जाऊंगा, तुझे किसी को छोड़ने की हक नहीं है, मैंने तुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारा, कौन तेरा ये हाल किया है। सावित्री कलश की सैया हम के लेके कहीं चला, भीख मांग लेल जी, भीख मांग के अपन जिंदगी बिता लेल जी, लेकिन ई मत पूछा कि हमके के मर ले बा, कहे बता दे तो सहना पैबा, कहे कौन मारा है, कौन सी ऐसी बात है कि मैं नहीं सह पाऊंगा, तुझे बताना होगा सावित्री।
कलश की अगर सुनल चाहत हुआ वाह तो कलेजवा पत्थर बना लो। ओहो ओकरा बात सुनी हो, कहा कि जीवन में बचपन से लेकर के ठोकरें इतनी लगी है कि मेरा कलेजा कलेजा नहीं खुद चट्टान बन गया है। अरे वाह एक बार कह के देखो। कहती है बाबूजी तनी से एक बात सुनिया। 2 नंबर लगा मास्टर। अरे देखी के हालतिया बिगाड़ गई बतिया। अरे देखी के हालतिया बिगाड़ गई बतिया। अरे सावित्री सजनावा से कहा या सुधार। हे सैया सुन तनी से ध्यान से सुना। हमारी हाल कई कैले बाप जे करे करन मसैया पे चला की दिनिया। अरे जे करे करन मसैया पे चला की दिनिया। अरे देही दिहला गोदिया का जन्म दुला। अरे याद होई सैया वही सुहाग वाली बतिया। अरे याद होई वही दिन का कबूल करा। तेरे जे करे खाती 18 साल। अरे बाझिन कहली। अरे उहे मरले बाटे आज पयनवा कमार सूना। कलश खेर सैया जानल चाहत हो तो एगो बात सुला। जेकरे नौकरी खातिर तू अपन किडनी बेच देला। जेकरे खातिर हम गांव जवार का ताना बाजिन का ताना सुनली हो सैया। 18 साल तक अपने तन से बेटा न बेटी पैदा कैली। वाह जेकरे कारण हम अपने लाल के अपने छाती का दूध ना पिया पौली। हमार दुनिया वीरान करके आहा जेकर दुनिया गुलजार कैला। आज उस सुरेश हम के पहना पहना मर ले बा हो सैया। उस सुरेश बड़ी मार मर ले बा। इतना बात जब दिनेश सुना बाबूजी गिर गल कलश की करे तू कवानी बात कहत ही रे। न तो हम गरिए दे सकीला न मारी सकीला। ई बतिया सुनलस के सुरेशवा वही केवाड़ी के पल्ला तरले सुनलस की हमार भैया हमार नौकरी लगवावे खातिर अपन किडनी बेच दलन। वाह हमार जौन बेटवा बाबू हमार ना बल्कि हमारा भैया भौजी के बा। हमार भौजी 18 साल तक अपने तन से बेटा पैदा ना कैली केवल हमारा प्यार के खातिर। वहां से बाबूजी दौड़ते हुए भागते हुए गया और उसी डॉक्टर अखिलेश के पास गया और जा करके कहा कि डॉक्टर एक बात बता दे मेरे यार, एक बात बता दे। डॉक्टर अखिलेश कहा कि अब तुझे कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। अब तो तू पैसा वाला हो गया है। का पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? कहा कि पैसा नहीं चाहिए हो बाबू, एक राज का बात बता दो न तो जीते जी हम मर जाई। डॉक्टर अखिलेश कहा कि कौन सी ऐसी बात है। कलश की सही बता दिया कि हमारा भौजी के 18 साल तक लड़का ना भइलन तो काहे ना भइलन। हमार नौकरी लगल भैया हमार पैसा कहाँ ले लेलन। वो हमारा औरत के पास जौन हमार बेटा बा वो बेटा के करबा हमार बा की दूसरे के बा। चेंबर में बैठा है डॉक्टर और कहा कि निकल। अरे साले गद्दार, तेरे जैसा भाई अगर न हो तो बल्कि ठीक रहेगा। दुनिया में कोई अकेला रहे तो अच्छा होगा, लेकिन तेरे जैसा भाई न हो तो बल्कि अच्छा है। अरे साले क्या पूछना चाहता है? वो तेरी भाभी नहीं, एक औरत नहीं, वो देवी है और तेरा भाई देवता है। मेरा रूह कांपता है तुम्हारी भाई और भौजाई को देख करके। जिस औरत तेरी औरत घमंड करती है ना, तेरा बेटा नहीं है, दिनेश का बेटा है। हमारी हॉस्पिटल में एक मरीज तेरा भाई किडनी बेचा था तो मैंने 4 लाख रुपया दिया था। तेरी भौजाई को बच्चा न होने वाली दवाई 18 साल तक मैंने चलाया है। क्या पूछना चाहता है? निकल जा और आज के बाद शकल मत दिखाना। बाबूजी भागते भागते आता है। यार भैया भौजी का कैले हुन भैया कलन की सुना हो न तो कि हम गाड़ी दे सकीला न मार सकीला। माई बाबू के बच्चन में निभावत ही एगो काम करके छोड़ा है कुल दुनियादारी। हम मन के जिंदगी का कौन ठिकाना बा। आज तुमके मरले बा,
हम तो एक को किडनी कम सारा बा, अगर हमके मारी तो हम तो मरी जाई, जी ना पाई। एगो काम कर, चल के कहीं भीख टुकड़ा मांग के जियल जाई, नहीं तो मर जल जाई। अच्छा तो लुगा गुदरी लेके निकलत हो भैया, गांव पूरा जुटल बा, समझावता कहना ना भैया। इतना ही में सुरेशवा आल, और सुरेशवा आल तो भैया का पैरिया पकड़ के एगो बात कलस, कलेजा फाट जाएगा बाबूजी। क्या कहा? अरे रोला सुरेश, बाबू रोला सुरेश, अरे आंसू बादल ना जारी, तमाप कई दो बिरा नवा नादानी हमारी। भैया का पकड़िया पैरिया पकड़ के रो था, भैया हो बहुत भारी भूल हो गई, हमके छोड़ के मत जा, छोड़ के चल जी बा, मर जाई हम। भैया कहला किनारे बाबू एगो बात सुरेशवा और कलस कि माई बाबू मरी गईले, हम माई बाबू पवली, माई बाबू मरी गईले, हम माई बाबू पवली, आ तोहारा के पाके कबो टूअर ना कहावाली। तोहारा करनी, तोहारा करनी के बोझ जीवन भर ना उतारी, तो माफ कई दो बिरानवा नदानी हमारी। कलश की भैया हमके हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, हमके माफ कर दे भैया, हमके छोड़ के मत जा, तू चल जेबो हम जीते जी मर जाई। दिनेश भैया कहला किनारे बाबू अब तो तू पैसा वाला हो गल बाले, बड़ा आदमी बन गल बारे, तो केहू के भी मार सकेले, आज अपना भौजाई के मरले बाले, कल हमके मरबे तो मर जाए, हम जी भर सकती नहीं खे, हम जाके कहीं भी टोकरा मांग के जिंदगी बिता ले जी, लेकिन अब यहाँ ना रहल जी बाबूजी। लेकिन कहा जला मेहरारू दुनिया में एक शब्द में कह देता है कि औरत, हमने आंखों से देखा है 3-3 4-4 औरत को अपनी जिंदगी लुटाते हुए। अभी फिलहाल मैं अपने क्षेत्र का जिला पंचायत हूँ, एक ऐसी घटना देखा जो कलेजा कांप गया बाबूजी। हमारा परम अजीज मित्र जो 10 साल तक हमारे साथ गाड़ी लेकर के हमारे साथ चला, भरत यादव जी इसका नाम है, उसकी भवा जो है 2 बेटियां थी, डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा मत कराना नहीं तो मर जाओगी, लेकिन कही कि 2 बेटी है, एक बेटा हो जाएगा तो हमें हमारा वारिस बन जाएगा। लाख कोशिश करने के बाद बाबूजी नहीं मानी, और एक बेटे को इसी चंदौली हॉस्पिटल में एसपी सर्जिकल में बाबूजी अब 2 ऑपरेशन हुआ था, तीसरा ऑपरेशन से बेटा हुआ, बेटा तो जरूर हुआ। 4 घंटा तक जी खूब सबसे बोली बतियाई, 4 घंटे के बाद बाबूजी ये दुनिया से चली गई। औरत वो होती है एक वंश देने के लिए, एक परिवार को बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लुटा सकती है। आज सावित्री सब कुछ लुटाने के बाद भी, इतना मार खाने के बाद भी भैया खींचत हो हथवा धके वहर सुरेशवा के देखलस कि झरझर झरझर रोत हो, नहीं जीव मानल, जाके अखबारी में पकड़ लेलस कि जाए हमन जाके कहीं रही तू बढ़िया से रही हो। भौजाई के अखबारी में पकड़ के सुरेशवा रोता, भौजी बहुत भारी हो गई, मार लो हमके, जितना मारल चाह मार लो, लेकिन छोड़ के मत जा। कहा कि नहीं। इतना ही में बाबूजी दौड़ करके घर के अंदर जाता है, और घमंडी औरत जो सुरेश की औरत थी संगीता, घर से बाहर नहीं, पूरे गांव जुटा है लेकिन वो बाहर नहीं आई, और गया सुरेश दौड़ करके पकड़ लेता है झोंटा और खींचते हुए आंगन में से दरवाजे पे लाया और कहा कि यही चंडालिन है जो कि मेरे देवता जैसे भाई से और मेरे देवी जैसे भाई से मुझे अलग कर दिया।
कहा कि ले ले, जितनी दौलत है ले ले और राज कर। आज के बाद मेरा भैया चला जाएगा तो सुरेश भी इस दुनिया से चला जाएगा। गिर गई, जो ही खींच करके थप्पड़ मारना चाहता है, सावित्री पकड़ ले लसकलाई और पकड़ के कलश के भी जिंदा बाड़ी। हम तो भौजाई रही है जितना मरले मरले, लेकिन हमारे बहू पे हाथ मत उठाइए। अब संगीतवा का आँख खुलता, पकड़ के कलश की दीदी हमसे बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। कहना दिनेश भैया कहना कि ना अब ना चल जी। भौजी का कलैया पकड़ के खींचत हूँ, तब तक एगो आवाज आई, कलेजा चीरत निकलल। कौन आवाज आई? अरे सुरेश सावित्री रोए अगारहवा मिलाई, तब तक बोलल बल्ला नवा दुआरिये पाई। हाउ लड़कवा जवन बा हो बाबू वही दुआरिया पले 2 साल का औकात कितना बा? 2 साल का लड़का का औकात कितना बा? जब वही दिनेश भैया सावित्री के खींच के हथवा खींचत ले जात हुन, वही दुआरिया पले आवाज देता है, ए पापा हमहू के छोड़ के जात हुआ। जैसे कलेजा फाट गया बाबूजी। दोनों प्राणी फेकर के जैसे गाय फेकर के जाए हो, दौड़ के जाए के अब वही लड़का के गोदी में लेके चुम्मा चाटे लगलन। ना रे बाबू, दुनिया छोड़ सकले जा, तो के छोड़ के कहाँ जाल जी? सुरेश कलन गांव समाज कलश के छोड़ जाए द भैया। लड़का नदानी का देलस, लड़का नदानी का देलस, लेकिन तू समझदार हुआ। सुरेश कहा कि भैया आज के बाद हमके कोनो बेटा ना चाहिए, यही बेटा रहेगा। हम दोनों भाई कमाएंगे, आज के बाद तोरा के काम भी नहीं के करेंगे। हम बैठा के खियाई। एक टूटा परिवार जुट गया बाबूजी। दोनों भाई भाई हो गिलन, दोनों देवरान और जेठान। अब जब देवरान जेठान ना बहन हो गई, एक बेटे की परवरिश की। ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं, ऐसे ऐसे समाज में आज केहू का अगर बढ़े रूपी बा तो लोग बढ़ल दिखल नहीं के चाहत। कैसे बिगड़ जा, कैसे आगे जाता है। एक कोनो न कोनो कर कि फूटे टूटे, झगड़ा होके, लड़ाई होके। बिरहा सुनने वाला साथियों, यही से अब बिरहा का शीर्षक हम रखली भाई भाई का प्यार। बिरहा के आखिरी लाइन में लिखा गया क्या? वो लड़कवा कहे गुरु बिहारी पर तुझे बरस नंदन पबीहा, काशी बुलुक कहे मनहर तेरा प्रेम का रसवा पीहा। कहाली दूसरी माई भौजी तमस्ताना धर्मचंद